बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस परिवार में। तो दोस्तों, आज हमने हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक समास को चुना है, जो कि इस पर हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास में हिंदी की समास को हम पढ़ेंगे। दोस्तों, आपने ऐसा क्लास कभी नहीं देखी होगी जैसे हम सेलेक्ट करके लाए हैं। दोस्तों, समास में पहले समास की अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षेप में। समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से होने वाले विकार को समास कहते हैं। समास की परिभाषा हो गई। समास के प्रकार। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं। तो दोस्तों, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है हमारा अवयवी भाव समास। इस समास का पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होता है तथा प्रथम पद प्रधान होता है। इसमें महत्वपूर्ण शब्द जैसे यथा, प्रति, भर, हर, भर आदि शब्दों से इसकी शुरुआत होती है। जैसे यानी उपसर्ग वाले शब्द होते हैं अव्यय, आजन्म, जीवन भर, भरसक, शक्ति भर, भरपेट, पेट भर कर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, रोजाना, हर घड़ी, प्रत्येक घड़ी, आजीवन, जीवन पर्यंत, प्रत्यक्ष, आँखों के सामने, बेखटक, बिना खटके के, आमरण, मरण पर्यंत, रातों रात, गाय गाय, राम राम, दिनों दिन, पंचगंगम, प्रतिकूल, प्रतिघात, अनुपम, उपकूल, उपवन, सपरिवार, ये आदि महत्वपूर्ण अवयवी भाव के उदाहरण थे। तो दोस्तों, अगर आपको इसकी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम जीएस परिवार से आप इस क्लास की पूरी क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि हमें वीडियो बनाने में मदद मिले। तो दोस्तों, नेक्स्ट समास है हमारा तत्पुरुष समास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समास है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा विभक्तियों का लोप हो जाता है। यह समास कारकों पर निर्भर करता है। इसमें कुल 6 प्रकार के कारकों का उल्लेख किया गया है, जबकि कारक 8 होते हैं, जबकि इसमें 6 प्रकार के कारकों का उल्लेख किया जाता है। तो इसमें समास के प्रकार हैं, जैसे तत्पुरुष समास के नन तत्पुरुष। जब किसी सामसिक पद में ए, अन, न और ना उपसर्ग जुड़ा हो तो उसे नन तत्पुरुष कहते हैं। जैसे अज्ञान, न ज्ञान, अनुपयोगी, न उपयोगी, नास्तिक, न आस्तिक, नालायक, न लायक, ये नन तत्पुरुष के समास हैं। अविवेक और अविवेक, अनजान, न जान, ये नन तत्पुरुष के समास हैं। नन तत्पुरुष का मतलब जिसमें किसी अन, ए, न, ना उपसर्ग का जुड़ा होता है, उसे नन तत्पुरुष में करते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा अलूक तत्पुरुष। जिस समास में कारक चिन्ह का लोप हो उसे अलूक तत्पुरुष कहते हैं। कारक चिन्ह का लोप हो उसे अलूक तत्पुरुष कहते हैं। जैसे वसुंधरा, वसु को धारण करने वाली, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाली, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाले, खेचर, आकाश में विचरण करने वाले, वनेचर, जंगल में विचरण करने वाले। तो ये अलूक तत्पुरुष के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लुप्त पद समास, यानी तत्पुरुष का लुप्त तत्पुरुष समास है। ये तत्पुरुष समास का वह रूप जिसमें पूर्व पद और द्वितीय पद के बीच कारक चिन्ह के साथ साथ अन्य पदों का लोप हो
उसे लुप्त पद समास कहते हैं। लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण है इनके, दही बड़ा यानी दही में डूबा हुआ बड़ा, बैलगाड़ी बैल से चलने वाली गाड़ी, वन मानुष वन में रहने वाला मनुष्य, पवन चक्की पवन से चलने वाली चक्की, मधुमक्खी मधु को एकत्र करने वाली मक्खी। ये जो है अलुप्त तत्पुरुष के उदाहरण थे। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा टॉपिक उपपद तत्पुरुष समास। फिर हो गया ये गड़बड़। लुप्त पद हो गया, उपपद वाला तत्पुरुष समास का उदाहरण पढ़ेंगे हम। वह समास जिसमें द्वितीय पद भाषा में स्वतंत्र शब्द न होकर महज प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे चरमकार, चरम का कार्य करने वाला, यानी चरम का कार्य करने वाला। लाभ पद, लाभ प्रदान करने वाला, ये उपपद तत्पुरुष समास हैं। जलद, जल देने वाला। वह समास जिसमें द्वितीय पद भाषा में स्वतंत्र शब्द ना होकर महज प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे चरमकार, आर प्रत्यय हो गया इसमें, जैसे चरम को करने वाला। लाभ पद, इसमें ऐब प्रत्यय हो गया। जलद, ऐब प्रत्यय हो गया। जल देने वाला, लाभ प्रदान करने वाला, ये उपपद तत्पुरुष समास के उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा तत्पुरुष समास के महत्वपूर्ण उदाहरण, ये जो कारकों से संबंधित है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला कर्म कारक होगा इसमें। ग्रंथकार, ग्रंथ को रचने वाला कर्म कारक। कोशकार, कोश को संभालने वाला कर्म कारक। स्वर्णकार, स्वर्ण को प्राप्त करने वाला कर्म कारक। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ करण कारक होगा। मदमाता, मद से माता करण कारक होगा इसमें। गुणहीन, गुण से हीन करण कारक होगा। रेखांकित, रेखा पर अंकित अधिकरण कारक होगा। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित करण कारक होगा। कपड़छन, कपड़े से छना हुआ करण कारक होगा। बलि पशु, बलि के लिए पशु संप्रदान कारक होगा। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा संप्रदान कारक। कृष्णापर्ण, कृष्ण के लिए अर्पण संप्रदान कारक। रोग मुक्त, रोग से मुक्त अपादान कारक होगा इसमें। नेत्रहीन, आँखों से अंधा अपादान कारक होगा। भयभीत, भय से डरा हुआ अपादान कारक। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति यानी संबंध कारक होगा। सेनापति, सेना का पति संबंध कारक होगा। राजतिलक, राजा का तिलक संबंध कारक। जलधारा, जल की धारा संबंध कारक। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान अधिकरण कारक होगा। तो ये तत्पुरुष समास के उदाहरण थे। तो नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास, इसको हम पढ़ेंगे। इस समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष से संबंध होता है तथा उपमेय और उपमान का संबंध दर्शाया जाता है। दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का भाव होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जैसे नील कमल, नील गगन, नीला है जो गगन। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके। सज्जन, सत है जो जन। महान, महापुरुष, महान है जो पुरुष। भला मानस, भला है जो मनुष्य। महाजन, महान है जो जन। नील गगन, नीला है जो गगन। दुष्चरित्र यानी गंदा है जिसका चरित्र। महादेव, महान है जो देव। घनश्याम, घन के समान श्याम। चरण कमल, चरणों के समान कमल। मृगलोचन, मोर के समान जिसके नयन। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाली। सुनैना, सुंदर नैनों वाली। तो इसके महत्वपूर्ण
कर्मधारय समास के उदाहरण थे। तो नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास। तो दोस्तों द्विगु समास को हम पढ़ेंगे। इस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है, जैसे चौराहा, 4 महीनों का समूह, पंचवटी 5 वृक्षों का समूह, चौमासा 4 महीनों का समूह और चौराहा 4 रास्तों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समूह, पंसेरी 5 सेर तोल की मात्रा जो होती है, पहले सेर में तुलते थे, सेरों का समूह, पंचामृत 5 अमृतों का समूह, सतसई 700 छंदों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समूह, यानी प्रथम पहर, द्वितीय पहर, ये 2 पहर, सप्त सिंधु 7 नदियों का समूह, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, चवन्नी 4 आनों का समूह, अष्टधातु 8 धातुओं का समूह, एक तरफ रहने वाला, त्रिदेव 3 देवताओं का समूह, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी 3 देवताओं का समूह। तो ये द्विगु समास के उदाहरण थे। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट समास है द्वंद्व समास। अब हम द्वंद्व समास को पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें इसके 2 भेद बताए गए हैं, इसे भी पढ़ेंगे हम। इस समास में 2 पद होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें एक अर्थ तथा दूसरा उसका विलोम होता है। द्वंद्व समास मुख्यतः के 2 भेद होते हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व समास, जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप हो उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, दादा दादी, दादा और दादी, भाई बहन, भाई और बहन, यानी इसमें डैश का निशान, इसमें लोप और शब्द का लोप होता है, भाई बहन। देवासुर, देव और असुर, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, ये जो है इतरेतर द्वंद्व समास के महत्वपूर्ण उदाहरण थे। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम समाहार द्वंद्व समास। वह समास का वह रूप जहाँ सामसिक पद में प्रयुक्त दोनों पद अलग अलग समस्त पद एक समूह का बोध कराएं, उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे 25 5 और 20 का समाहार, 38 8 और 30 का समाहार, 110 100 और 10 का समाहार, 55 5 और 50 का समाहार, ये जो हैं समाहार द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा विकल्प द्वंद्व समास। जिस समास के सामसिक पद में दोनों पदों में किसी एक पद को स्वीकार किया जाता है उसे विकल्प द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे लाभ हानि, लाभ या हानि, उदाहरण है इसके ये शीतोष्ण, शीत या उष्ण, सुख दुख, सुख या दुख, ये विकल्प द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। जीवन मरण, जीवन या मरण, ये विकल्प द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तो दोस्तों द्वंद्व समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण ये हैं लाभ हानि, सुख दुख, माता पिता, दूध दही, दाल भात, घी शक्कर, नर नारी, राजा रानी, भला बुरा, राम सीता, पाप पुण्य, धर्माधर्म, राम सीता, जीवन मृत्यु, भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन, राधा कृष्ण, दूध दही, घी शक्कर, ये जो है कुछ द्वंद्व समास के महत्वपूर्ण उदाहरण थे। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट समास है
दोस्तों हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समास को इंक्लूड करके रखा है, सभी समासों को। बहुब्रीहि समास, इस समास में न तो पहला पद प्रधान होता है न ही द्वितीय पद प्रधान होता है, जबकि कोई अन्य पद प्रधान होता है जो छुपा रहता है। अर्थात क्या होता है, बहुतों में एक मुख्य व्यक्ति। उदाहरण इसके जैसे दशानन, 10 मुंह वाला, 10 मुंह है जिसके, अर्थात रावण। सॉरी, गजानन, गज के समान मुख वाले, अर्थात गणेश जी। चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिनके शिखर पर, अर्थात शिव जी। पंकज, कमल का फूल। चंद्रमौली, चंद्रमा है जिनके मुख पर, शिव जी। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। चतुर्मुख, 4 मुख वाले, अर्थात ब्रह्मा जी। षडानन, 6 मुख वाले, अर्थात कार्तिकेय। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले, अर्थात विष्णु जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, शंकर जी। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाले, अर्थात ऋषि मुनि। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। वीणा पाणी, वीणा है जिनके हाथ में, अर्थात सरस्वती। मृगराज यानी जंगलों का राजा, अर्थात सिंह। मनोज, मन में जन्म लेने वाले, अर्थात भगवान इंद्र। निशाचर, रात में विचरण करने वाले, राक्षस। 12 सिंगा, 12 हैं सिंह जिसके, एक पशु। अंशुमाली, किरण। आशुतोष, भगवान शिव। ये जो है बहुब्रीहि समास के उदाहरण थे। तो दोस्तों हमारा टॉपिक कैसा लगा आपको? अगर हमारा टॉपिक आपको बड़े अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।